भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। वर्तमान हिमाचल सरकार की अधिकारियों पर कोई पकड़ नहीं रही है और अधिकारी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं, जिससे ना तो जनता से जुड़े मसले हल हो रहे हैं और ना ही लोगों को इससे कोई लाभ मिल रहा है, बल्कि इसके विपरीत लोगों को आए दिन परेशान होना पड़ रहा है। ये आरोप कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद सुरेश चंदेल एवं विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आज हालत यह है कि पुलिस आरोपियों के रास्तों को साफ करने का कार्य कर रही है और लोकतंत्र का मजाक बनकर रह गया है। सरकार क्या बोल रही है और जमीन पर क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। आपको मालूम है, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का मुंह भी हिमाचल प्रदेश की तरफ को हुआ है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी आज हिमाचल प्रदेश की तरफ को ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। और ज़्यादा ध्यान इसलिए दिए हैं क्योंकि 4.5 सालों में हुआ ही कुछ नहीं है। जो किया है वो मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग में दुनिया भर के घोटाले, चाहे वो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि क्या एम्स की स्थिति देख लीजिए। एम्स में वहाँ पे 30 पेशेंट से ज़्यादा जो है एक दिन में नहीं दिखा सकते, एक सीमा निर्धारित कर रखी है। वहाँ से भी लोगों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा जाता है और जो जोनल हॉस्पिटल है, जोनल हॉस्पिटल से फिर या तो पीजीआई के लिए रेफ़र होते हैं या शिमला के लिए रेफ़र होते हैं। तो आज ये लगा लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग अपने आप रुग्णावस्था में है। यहाँ की मशीनें जो है वो ख़राब पड़ी है और यहाँ तक कि जो मशीनें ऐसी भी हैं जो टेस्ट हुए नहीं, लेकिन अब उनको आउटडेटेड शो करके अब कबाड़ से भाव से जो है ना उनको बेचने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पे एक कंपनी है जो बाहर कंपनी ने मैं बोल सकता है, एक जो लूटपाट करते हैं दवाइयों से, एक है जो राजनीतिक प्रभावशाली आदमी का रिश्तेदार है। वो क्या करते हैं कि एक तो रजिस्टर्ड उनकी अपनी कंपनी है, उस रजिस्टर्ड कंपनी से जो है वो स्वास्थ्य विभाग को लिख के देते हैं कि ये दवाई जो है ना मैं जो है वो सप्लाई करूँगा, तो किस भाव से सप्लाई होगी, क्या उसके रेट होंगे। तो अपनी जो इसकी जो दुकान है और जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका एक जो है वो दे देंगे बिल और दूसरी जो है वो जाली बिल देंगे दो। और जाली बिल देने के बाद होता यह है कि डबल रेट के ऊपर स्वास्थ्य विभाग में जो खरीद हो रही है वो इतनी हो रही है कि अगर 500 की दवाई है तो 900 रुपये जो है में वो खरीदी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं देख रहा है उसका। कितने दिनों से बोलते आए कि हिमाचल प्रदेश में अगर स्वास्थ्य विभाग की जांच हो और स्वास्थ्य विभाग में जो कोरोना के समय में जो गड़बड़ी हुई है उनकी भी जांच होनी चाहिए। जांच कहाँ होनी, जब उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी उसमें शामिल थे, अगले स्वास्थ्य मंत्री आए तो वो भी उसमें शामिल थे। तो जांच करने वाला कौन होगा? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है और बिलासपुर ज़िला हॉस्पिटल का जो बुरा हाल है, जो जोनल हॉस्पिटल है, उससे मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक है, एक ऑर्थो का है, जहाँ पे 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर हुआ करते थे। आज यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। और मैं ये कहना, जो भी केस जाता है उसकी इंक्वायरी जो है वो नहीं होगी। अगर मान लो लकड़ कट्टे पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने का प्रयास होता है। अगर मान लो खनन माफिया के लोग पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने का प्रयास होता है। और ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ पे खैर की लकड़ी की स्मगलिंग की बात होती है, अक्रॉस द पार्टी लाइन में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं और अपना धंधा करने के लिए वो सारी चीज़ों को, सारे बैरियर को लांघ के जो है वो आज इस प्रकार के जो है ना कृत्य बिलासपुर में हो रहे हैं। और उससे मैं कहता हूँ लोगों को पुलिस के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा है। जब पुलिस ही इसमें पार्टी बन जाए, अगर मान लो इलिसिट लिकर की बात आती है, अगर राजनीतिक आदमी उसमें पार्टी बन जाए और पुलिस को बुला के जो है वो डांट डपट की जाए कि खबरदार इस एरिया में, इस गांव में आप गए और इस प्रकार से आपने 14 का केस पकड़ा, तो वो उन पुलिस वालों को उल्टी माफी मांगनी पड़ती है। जब ये परिस्थिति आ गई है, मैं कहना चाहूँगा खासकर जो हमारे पंजाब का बॉर्डर का एरिया है, इसमें हो रहा है कि पंजाब की पुलिस आती है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिना कारण से पकड़ के ले जा रही है। घटना कहीं की होती है, बताई कहीं की जाती है। पुलिस वालों को बताए तो वो जो मैं कम दे बिकम पार्टी टू दिस। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चाहे ये
ये जो है चिट्टे का है, जो यहाँ पे जो है वो नशीली चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा जब तक सरकार दृढ़ निश्चय से ये ना सोचे कि हमने इस काम को करना है, तब तक ये नहीं हो सकती। लेकिन उसमें पुलिस पार्टी बनती है, पुलिस को महीना आता है, और महीना क्या मैं कहूँगा शायद दिहाड़ी भी आती है, क्योंकि रोज जो है ना कोई केस पकड़ा जाता है जिसको छोड़ने के लिए राजनीतिक प्रभाव से जो है उनको बाइंड अप किया जाता है। और ये कहना चाहूँगा, ये है इस सरकार की कथनी और करनी में एकता, और जो लोगों के सामने उन्होंने वायदे किए थे वो कितने वायदे पूरे हुए हैं, कितने नौजवानों को जो है वो रोजगार मिला है, कितने नौजवानों का रोजगार चला गया है, कृषक की पटाई क्या हो रही है, कृषक कहाँ पे खड़ा है। आज हो रहा है कि जो कृषक पैदा कर रहा है उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है, और जो बिचौलिया है वो खा रहा है। आज जो कंज्यूमर है उसके ऊपर भी ज्यादा मार पड़ रही है। तो मैं कहूँगा इस सरकार ने 4.5 सालों में लूटपाट के अलावा और कुछ नहीं किया है, लोगों को प्रताड़ना के अलावा और कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा अब प्रधानमंत्री भी धर्मशाला आ रहे हैं, इसलिए जो है मुख्यमंत्री भी कई जगह घूम रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी, लोगों ने देखा है उनको, जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे बाद स्वास्थ्य मंत्री रहे, जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। उन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, कितना काम हुआ है, कितने स्वास्थ्य विभाग में काम हुआ है, लोगों को मालूम है। हाँ, ये ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी स्टेट गवर्नमेंट के कान भी खींचे कि इस प्रकार से जो है वो कहने में और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल की स्थिति है, मैं समझता हूँ इतनी बदतर हालत में हॉस्पिटल चल रहा है, जिसके प्रति सरकार लंबे समय से लापरवाही का अपना प्रदर्शन कर रही है। लंबे समय से इसमें ना सर्जन है, ना इसमें एमडी डॉक्टर्स हैं, मशीनें खराब चल रही है। दवाइयों के नाम पर सरकार भाषण देती है कि हम 600 दवाइयाँ लोगों को फ्री दे रहे हैं, लेकिन मौके पर हमको जानकारी मिली कि 100 भी दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध नहीं है। बजट दवाइयों के खरीद पर कट लग रहे हैं, और सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा करके इवन टेस्ट भी हॉस्पिटल के अब प्राइवेट होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार की जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, उससे सरकार मुख मोड़ करके सारा काम ठेके पर देने के लिए आगे बढ़ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। हॉस्पिटल जैसे विषय पर, जहां बाहर के होने वाले टेस्ट कितने प्रामाणिक होंगे, आज के इसमें बहुत से सवाल इन चीज़ों पर पहले भी उठे हैं, लेकिन सरकार इन चीज़ों में लोभ के कारण बेपरवाह है। इसी तरीके से जो प्रदेश में पुलिस की हमारे यहाँ बिलासपुर में स्थिति है, वो भी चिंताजनक है। प्रदेश यहाँ जिले के अंदर नशाखोरी बढ़ रही है, और पुलिस उस नशे को कैसे कर्व करना है इसकी तरफ ना होकर के केवल दिखावा मात्र करने के लिए 2-4 लोगों को 1-2 ग्राम के साथ पकड़ के ये दिखाते रहे कि हम कुछ करते नजर आए, ना कि हम उस चीज को इरेडिकेट करें, खत्म करें। इस तरीके का कोई प्रयास पिछले 5 सालों में सरकार का नहीं दिखा। और जो चोरियां और सामाजिक घटना यहाँ घट रही हैं, ऐसा लगता है कि पुलिस उन लोगों के साथ आकर के खड़ी हो रही है जो क्राइम कर रहे हैं। ऐसी जो यहाँ एक चोरी की घटना हुई थी 14 अगस्त को, जिसके बारे में वीडियो फुटेज तक पुलिस को दी। 2 बार मैं ठाकुर साहब भी एसपी को भी मिले, व्यक्तिगत उनके ध्यान में लाया। हमने सोचा शायद नीचे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एसपी के ध्यान में लाए तो भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खनन हो रहे हैं, प्रदेश खनन की शिकायतें हो रही है, डीजीपी तक जाके उसके गाड़ियां, नंबर सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। तो सबके बावजूद ऊपर से कार्रवाई उनके बारे में होती है जो शिकायत करता है। आज ये दुखद हो रहा है कि शायद उनको लगता है शिकायतें क्यों हो रही है, उनके बारे में पूछताछ हो रही है। ये और भी ज्यादा चिंताजनक और दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता इसमें खत्म हो गई है। इस सरकार में केवल कंट्रोल कोई है नहीं, रडरलेस सरकार है। और ऐसी सरकार को कौन कहां से चला रहा है, कौन धक्का लगा रहा है, ना चीफ मिनिस्टर को पता लग रहा है, ना किसी और को पता लग रहा है। इसलिए प्रशासन बेपरवाह है, और लोग जो है वो भगवान भरोसे आकर के खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूँ ऐसी बदतर स्थिति जो अभी अपने जिला में है, ऐसी आज तक कभी किसी ने देखी नहीं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।